So whenever someone asks me, sir, should I use modular carpentry work or custom carpentry work? I don't answer them immediately because that's not a right question to ask. But the real question is कि हमें modular कहाँ करना चाहिए और custom carpentry कहाँ करना चाहिए या actually में दोनों को mix करके use करना चाहिए. पता है आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? प्रीमियम होम्स में भी सब कुछ मॉड्यूलर नहीं होता और सब कुछ कस्टम कारपेंट्री भी नहीं होता, क्योंकि प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स क्या करते हैं कि वो हर एरिया के लिए एक अलग ही डिसीजंस लेते हैं. तो आज के इस वीडियो में एज अ प्रोफेशनल मैं आपको वही डिसीजन मेकिंग अप्रोच समझाने वाला हूँ और वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किचन, वार्डरोब, टीवी यूनिट और स्मॉल फर्नीचर्स के लिए क्या अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगी. हाय, आई एम अक्षय, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर. हम इस चैनल पर बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर्स, ऑफिस इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के रियल इंसाइट्स के बारे में, जिससे आप बेटर डिजाइन डिसीजंस ले सकें. और अगर आपको भी अपने होम या ऑफिस इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं. लोग जनरली मॉड्यूलर और कारपेंटर मेड को कॉम्पिटिटर समझते हैं, जैसे एक ऑप्शन सही है और दूसरा गलत. लेकिन रियलिटी में दोनों सिस्टम्स हैं और दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है. मॉड्यूलर सिस्टम्स प्रिसीशन, कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन के लिए जाने जाते हैं. कारपेंटर मेड फर्नीचर फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन और साइट एडेप्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं. प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी सिस्टम को उस जगह यूज कर देते हैं जहां वो नेचुरली फिट इन नहीं होता. इसलिए प्रोफेशनल्स एरिया वाइज डिसीजंस लेते हैं. किचन घर का सबसे डिमांडिंग एरिया होता है. डेली यूसेज होती है, मॉइस्चर होता है, हीट होता है और कंटिन्यूअस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ शटर्स होती है. और इसी वजह से किचन में एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. यहाँ मॉड्यूलर सिस्टम्स काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हैं. फैक्ट्री मेड शटर्स, यूनिफॉर्म फिनिशेस, बेटर हार्डवेयर इंटीग्रेशन, इजी रिप्लेसमेंट पॉसिबिलिटीज. अगर फ्यूचर में किसी शटर या फिटिंग को रिप्लेस करना पड़े तो प्रोसेस कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है. इसी रीजन से मॉडर्न अपार्टमेंट्स और अर्बन होम्स में मॉड्यूलर किचन इतनी पॉपुलर हुई है. अगर एवरेज होम ओनर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो किचन जनरली मॉड्यूलर साइड पर ही लीन करती है. अब वार्डरोब्स की अगर बात करें तो यहाँ आंसर किचन जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. अगर रूम परफेक्टली प्लान्ड है, वॉल स्ट्रेट है, डायमेंशन स्टैंडर्ड है तो मॉड्यूलर वार्डरोब एक्सीलेंट सोल्यूशन हो सकते हैं. लेकिन अगर रूम इम्परफेक्ट है, कभी बीम प्रोजेक्शन होती है, कभी ऑड कॉर्नर मिलता है, कभी नीश और सीलिंग लेवल्स अनयूजुअल होते हैं, तो यहीं पर कारपेंटर मेड फर्नीचर का एडवांटेज शुरू हो जाता है. एक स्किल कारपेंटर एक्चुअल साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्नीचर अडेप्ट कर सकता है, स्पेस यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है और कई केसेस में ऑकवर्ड एरियाज को भी फंक्शनल स्टोरेज में कन्वर्ट कर देता है. इसलिए वार्डरोब्स में आंसर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है. अब आते हैं टीवी यूनिट्स और फीचर वॉल्स पर. यहाँ लोग अक्सर सेम मिस्टेक करते हैं. टीवी यूनिट को वार्डरोब की कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन टीवी यूनिट सिर्फ स्टोरेज फर्नीचर नहीं होता. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, वो लिविंग रूम का एक फोकल पॉइंट होता है. लाइटिंग, टेक्सचर, ग्रूव्स, पैनल, डिस्प्ले नीश, डेकोर इंटीग्रेशन, ये सब एलिमेंट डिजाइन लैंग्वेज क्रिएट करते हैं. और इसी रीजन से टीवी यूनिट्स और फीचर वॉल्स में कस्टमाइजेशन का रोल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कई प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में स्टोरेज मॉड्यूलर हो सकता है, लेकिन विजिबल डिजाइन एलिमेंट्स कस्टम मेड ही होते हैं. यहाँ क्रिएटिविटी ऑफन स्टैंडर्डाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. और अब अगर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है और कंपैरिजन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एक तरफ मॉड्यूलर की कोटेशन और एक तरफ कारपेंटर की कोटेशन. जो सबसे चीपर दिखा उसके लिए एक डिसीजन ले लिया. बट वी एज ए प्रोफेशनल ऑलवेज रिकमेंड कि डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते. क्वेश्चन ये नहीं है कि कोटेशन कितने का है, क्वेश्चन ये है कि कोटेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है. मटेरियल सेम है, हार्डवेयर सेम है,
फिनिश क्वालिटी सेम है, सर्विस सपोर्ट सेम है, वारंटी सेम है। अगर कंपैरिजन इक्वल बेसिस पर किया जाए तो कई बार डिफरेंस उतना ड्रामेटिक नहीं होता जितना लोग एज्यूम कर लेते हैं। इसलिए सिर्फ रेट कंपेयर करके डिसीजन लेना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अभी तक हम फर्नीचर की बात कर रहे थे, लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी होता है जो कभी कोटेशन में दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपके पूरे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का गेम चेंज कर सकता है, और वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्नीचर बनाना और फर्नीचर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना ये दो अलग चीजें हैं। कारपेंटर रूट में ऑफन मल्टीपल एक्टिविटीज मैनेज करनी पड़ती है। मटेरियल कोऑर्डिनेशन, साइट सुपरविजन, क्वालिटी चेक, डिसीजन अप्रूवल, एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग। अगर आप इन्वॉल्व रह सकते हैं और प्रोसेस एंजॉय करते हैं तो ये इशू नहीं है, लेकिन अगर आप बिजी प्रोफेशनल है, फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं या एग्जीक्यूशन को क्लोजली मॉनिटर नहीं कर सकते, तो मॉड्यूलर सिस्टम ऑफन इजियर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसीलिए फाइनल डिसीजन सिर्फ फर्नीचर के बेसिस पर नहीं, लाइफस्टाइल के बेसिस पर भी लिया जाना चाहिए। अब एक कॉमन मिथ क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मॉड्यूलर ज्यादा ड्यूरेबल होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कारपेंटर मेड ज्यादा ड्यूरेबल होता है, लेकिन रियलिटी में दोनों स्टेटमेंट्स ही थोड़े डिफरेंट हैं। ड्यूरेबिलिटी मॉड्यूलर या कारपेंटर से डिसाइड नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी डिसाइड होती है कि क्या मटेरियल क्वालिटी ली है, क्या हार्डवेयर है, क्या वर्कमैनशिप है और क्या इंस्टॉलेशन क्वालिटी है। पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज करके मॉड्यूलर भी फेल हो जाएगा, और एक्सीलेंट मटेरियल और स्किल्ड वर्कमैनशिप के साथ कारपेंटर मेड फर्नीचर भी डिकेड्स तक चलेगा। इसलिए ड्यूरेबिलिटी डिस्कशन को ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक रियल वर्ड आंसर दे देता हूँ। मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट प्योरली मॉड्यूलर नहीं होते और प्योरली कारपेंटर मेड भी नहीं होते। प्रोफेशनल जनरली हाइब्रिड अप्रोच यूज करते हैं। किचन मॉड्यूलर, स्टोरेज हैवी फर्नीचर मॉड्यूलर, वार्डरोब्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टीवी यूनिट्स कस्टम, फीचर वॉल कस्टम और डेकोरेटिव डिटेलिंग भी कस्टम। यानी हर एरिया के अकॉर्डिंग बेस्ट सिस्टम चूज किया जाता है। इसी अप्रोच से फंक्शनैलिटी भी मिलती है, कस्टमाइजेशन भी मिलती है और बजट भी बेटर ऑप्टिमाइज हो जाता है। अगर आप भी अपने घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि किचन, वार्डरोब, टीवी यूनिट किस फर्नीचर के लिए कौन सी अप्रोच बेटर रहेगी, तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपके लेआउट, बजट और साइट सिनेरियोस को इक्वली इवेल्युएट करके आपको एक बेटर डिसीजन दे सकता हूं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।